हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बीएसपी एजुकेशनल अड्डा। तो दोस्तों, आज है 21 मई और 21 मई के अंतर्गत पढ़ने वाले जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, करंट अफेयर्स हैं, उसको देखते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करें, लाइक करें और शेयर करें और एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान चलाया गया है? चरण पादुका अभियान चलाया गया है। तो ये हाल ही में जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा ये चरण पादुका अभियान को चलाया गया है। देखिए, इस अभियान के तहत नंगे पांव जा रहे मज़दूरों, जो प्रवासी मज़दूर हैं, जो कोविड-19 महामारी के कारण, देशव्यापी बंदी के कारण जो अप्रवासी मज़दूर एक राज्य से अपने मूल स्थान, गंतव्य स्थान पहुंच रहे हैं, तो वो पैदल ही चल रहे हैं या किसी वाहन की सहायता से, अपने निजी वाहन की सहायता से जा रहे हैं। तो जितने भी ऐसे मज़दूर लोग, जितने भी लोग हैं जो नंगे पांव चल रहे हैं, तो एमपी गवर्नमेंट का ये चरण पादुका अभियान के अंतर्गत उन्हें जूते चप्पल दिए जाएंगे, जिससे कि उनके दर्द को कुछ कम किया जा सके। बस इसका मोटिव यही है। तो देखिए, चरण पादुका अभियान के साथ साथ ये जो एमपी है, एमपी गवर्नमेंट ये हाल ही में बहुत सारे अभियान को लॉन्च किए, जैसे कि जीवन शक्ति अभियान योजना, जीवन अमृत योजना। यही एमपी, देखिए, कोई भी राज्य इम्पोर्टेंट तब हो जाता है जब वो कार्य करने वाला देश का पहला हो, और पहला जो भी बन जाता है इससे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। जैसे कि भारत का पहला ईमेल पॉलिसी लागू करने वाला राज्य कौन हुआ? मध्य प्रदेश ही है। मिड डे मील, स्कूली बच्चों के लिए मिड डे मील सेवा उपलब्ध कराने वाला भी पहला राज्य कौन हुआ? तो मध्य प्रदेश ही हुआ। मध्य प्रदेश में ही भारत का पहला टाइम बैंक स्थापित किया गया है। कौन सा बैंक? टाइम बैंक स्थापित किया गया है। फिर मध्य प्रदेश का जो भोपाल है ना, राजधानी, भोपाल में ही भारत का पहला गार्बेज क्लिनिक को स्थापित किया गया है। गार्बेज क्लिनिक, एक होता है गार्बेज कैफ़े, जहाँ पे कि कुछ ग्राम, कुछ केजी आप कचरा को दें तो एक प्लेट खाना मिलेगा। जैसे कि ये भारत का पहला गार्बेज कैफ़े, जैसे कॉफ़ी कैफ़े होता है, कॉफ़ी कैफ़े, उसी प्रकार से गार्बेज कैफ़े है, जो कि भारत का पहला गार्बेज कैफ़े छत्तीसगढ़ राज्य के अंबिकापुर में स्थापित है। और उसी प्रकार भारत का पहला गार्बेज क्लिनिक वो कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में ही है। मध्य प्रदेश के भोपाल में ही जो अवस्थित है वन विहार, ये भारत का पहला QR कोड लगाने वाला वन विहार है, जिस पर जैसे कोई पेड़ है उस पर QR कोड लगा है, आप उस QR कोड को स्कैन करें, उस पेड़ के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। और इसी प्रकार पहला डिजिटल गार्डन कौन बना है? तो केरल में अवस्थित है। तो चलिए, MP से इतना फैक्ट बन गया। उत्तर प्रदेश, तो भारत का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में है। उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश की बात करें तो इसके जो CM है शिवराज सिंह चौहान है, जो चौथी बार हाल ही में शपथ ली है कमलनाथ के हटने के बाद। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? तो लालजी टंडन। उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल। ये आनंदीबेन पटेल हैं, ये गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रह चुकी है और साथ ही साथ MP के पूर्व राज्यपाल भी थी। कर्नाटक की बात करें तो स्वास्थ्य अदालत प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक ही हुआ है। और तमिलनाडु की बात करें तो अनुबंध खेती लगाने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। NAREDCO के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, ये जो फैक्ट आया है NAREDCO, इसका मतलब होता है नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, और इसके जो नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं वो राजेश गोयल हैं। कौन है? राजेश गोयल हैं। देखिए, NAREDCO जो है, इसके तहत जो है महानिदेशक जिनका ये नियुक्त किया गया है राजेश गोयल को, ये रियल एस्टेट निकाय के नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के नए DG यानी महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं और इनको पदभार दिया गया है। इससे पहले जो हैं ये हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड के अध्यक्ष और CMD रह चुके हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय जो है इसके तहत अग्रणी सामाजिक उपक्रमों में लगभग 37 से अधिक वर्षों तक इनके पास अनुभव है, इस मंत्रालय में रह चुके हैं। चलिए बात करते हैं इस संस्था की, यानी कि नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। तो इसकी स्थापना हुई थी 1998 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है?
दिल्ली में है। और हाल ही में इसके डीजी कौन नियुक्त किए गए हैं? राजेश गोयल। चलिए राजेश रंजन कौन है? तो ये CISF के महानिदेशक हैं। अच्छा, कुमार राजेश चंद्रा, तो ये SSB के महानिदेशक हैं। अमित खरे, तो हाल ही में इन्हें सूचना प्रसारण मंत्रालय जो है, जो कि प्रकाश जावड़ेकर के पास है, वही सूचना और प्रसारण मंत्रालय में ये सचिव के तौर पर नियुक्त किए गए। अमित खरे 1985 बैच के ये झारखंड कैडेट के IAS ऑफिसर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। तो हाल ही में वीडियो के जरिए KYC की सुविधा देने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? तो हाल ही में ऐसा कारनामा करने वाला कोटक महिंद्रा बैंक पहला बैंक बन गया है। तो देखिए ये जो कोटक महिंद्रा बैंक है, ये कोटक 811 पे, देखिए कोटक महिंद्रा बैंक कोटक 811 बैंक डिजिटल बैंकिंग पर बचत खाता खोलने वाले ग्राहकों के लिए वीडियो KYC यानी कि नो योर कस्टमर, KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर KYC की सुविधा शुरू की है। देखिए इसमें जो है दस्तावेजों का जो सत्यापन और हस्ताक्षर बिना किसी संपर्क के बैंक के प्रतिनिधि द्वारा आप वीडियो कॉल के माध्यम से ये पूरा किया जाएगा। चलिए बात करते हैं, आया है कोटक महिंद्रा बैंक की। तो कोटक महिंद्रा बैंक इसकी जो स्थापना हुई थी 2003। यस बैंक की कब स्थापना हुई थी? याद रखिएगा 2004, इससे 1 साल बाद। तो कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। और इसके जो MD CEO हैं, अभी वर्तमान MD और CEO हुए हैं उदय कोटक। नाम तो याद रह जाएगा क्योंकि कोटक बैंक से ही नाम है इसका संबंधित, उदय कोटक। ठीक, और इसका जो टैग लाइन है, हर एक बैंक का एक टैग लाइन होता है, तो इस बैंक का जो टैग लाइन है ये है लेट्स मेक मनी सिंपल। बात करते हैं कैनरा बैंक की। तो ये जो कैनरा बैंक है या गोल्ड लोन सुविधा शुरू किया है, हाल ही में गोल्ड लोन सुविधा शुरू किया है। कोविड-19 महामारी के कारण अपने ग्राहकों की वित्तीय जानकारी या ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है। कैनरा बैंक की बात करते हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु कर्नाटक में है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? TN मनोहरन। और इसके MD CEO कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो LV प्रभाकर हैं। चलिए बात करते हैं ICICI बैंक। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1994 और इसी वर्ष में स्थापना हुई थी HDFC बैंक। ये सब निजी कंपनी बैंक है। एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक जो है, हाल ही में एक्सिस बैंक ने एक कारनामा किया है कि 29% भाग मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, एक जो संस्था है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, उसका 29% भाग को लगभग अनुमानित राशि 1592 करोड़ में खरीद लिया है। एक्सिस बैंक के MD CEO कौन है? तो अमिताभ चौधरी। और जिसको ये खरीदा है 29% भाग, वो कौन है? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के MD CEO कौन है? तो प्रशांत त्रिपाठी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना में किस युद्धपोत को शामिल किया गया है? देखिए भारतीय नौसेना में जो है ये INLCU L57 को हाल ही में शामिल किया गया है। देखिए लैंडिंग क्राफ्ट यूटिल LCU श्रेणी के मार्क 4 श्रेणी के ये 7वां पोत है। मतलब क्या कि LCU का फुल फॉर्म में भी बोले लैंडिंग क्राफ्ट यूटिल। ये लैंडिंग क्राफ्ट यूटिल जो होता है ये होता क्या है? तो LCU मतलब लैंडिंग क्राफ्ट यूटिल, इसका उपयोग युद्धक टैंक और अन्य भारी हथियार प्रणाली की परिवहन सहित विभिन्न गतिविधियों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वो युद्ध पोत जिस पे हमारी जो सेना है, हमारी जो नेवी है, वो युद्ध टैंक को भी ले जा सकते हैं, उस पर एयरक्राफ्ट भी उतर सकता है, साथ ही साथ भारी हथियार प्रणाली का भी परिवहन कर सकता है। ऐसे ये युद्ध पोत है। और इसमें 7वां जो है ये INLCU L57 को हाल ही में शामिल किया गया है भारतीय नौसेना में। अच्छा, INLCU L52 ये दूसरा युद्धपोत था इस श्रेणी का, यानी ILC मार्क 4 श्रेणी का ये दूसरा युद्धपोत था। और जो हाल ही में शामिल किया गया है ये 7वां युद्धपोत है। और ILCU का फुल फॉर्म होता है क्या? लैंडिंग क्राफ्ट यूटिल। तकिए इसे हाल ही में जो नौसेना के द्वारा पोर्ट ब्लेयर जो है वहाँ पे इसको कमीशन किया गया है। और देखिए ये जो ऑप्शन है PSLV मार्स मिशन, जो भारत का था पहला सफल मार्स मिशन, वो PSLV C-25 के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। और भारत का जो सफलतापूर्वक लॉन्च के सिवान के दिशा निर्देश में जो हुआ था, उनके इसरो के जो अभी हेड हैं के सिवान, उन्होंने जो चंद्रयान 2 का जो सफल परीक्षण किया था वो JSLV Mark 3, जिसे बाहुबली के नाम से भी जानते हैं, इसके द्वारा ही किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा का कैवां सत्र संपन्न हुआ है? तो यह हाल ही में विश्व स्वास्थ्य यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो हुआ है, यह 73वां सत्र को संपन्न किया है। कोविड-19 महामारी पर विश्व स्वास्थ्य सभा जो है, असेंबली जो है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपना 73वां ये सत्र को संपन्न किया है, आयोजित किया है। इस स्वास्थ्य सभा के 73वां सत्र में जो WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसके जितने भी सदस्य देश हैं उनके प्रतिमंडल ने इसमें हिस्सा लिया है, जिसमें कार्यकारी बोर्ड द्वारा तैयार किए गए एक विशिष्ट स्वास्थ्य एजेंडा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और हाल ही में जान ही रहे हैं कि कोविड-19 महामारी है, तो इसी पे ही सबका फोकस है कि इसे कैसे निपटा जा सके इससे। तो भारत की तरफ से जो इसमें हिस्सा लिया था वो भारत के केंद्रीय परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। और डॉक्टर हर्षवर्धन का जो निर्वाचन क्षेत्र है क्या है? चांदनी चौक, दिल्ली। और देखिए WHO की बात आई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 7 अप्रैल को हुई थी, 1948 में हुई थी। देखिए WHO जो है इसमें एटलीस्ट 194 सदस्य हैं, 194 सदस्य इसके अभी हैं WHO के। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो टेड्रोस, WHO के जो अध्यक्ष हैं टेड्रोस अदनोम हैं। कौन है? टेड्रोस अदनोम हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस जाने माने मराठी लेखक और नाटककार का निधन हो गया है? तो ये हाल ही में रत्नाकर मतकरी का निधन हो गया है। रत्नाकर मतकरी का निधन हो गया। ये मराठी जाने माने नाटककार लेखक थे। देखिए दिग्गज मराठी लेखक नाटककार रत्नाकर मतकरी जो ये है ना, ये कोविड-19 के कारण इनकी डेथ हाल ही में हुई है। इन्हें मराठी में बच्चों के नाटक शुरू करने का अग्रणी माना जाता है और इन्होंने अपने उपन्यास से नाटकों, लघु कथाओं जैसे विभिन्न रूपों में मराठी साहित्य की दुनिया में अपार योगदान दिए हैं। देखिए देवेश राय की बात करें तो हाल ही में बंगाली राइटर हैं, इनकी निधन हो गया। अनीसुज्जमान, ये बांग्लादेश के थे जिन्होंने भाषा आंदोलन में आज़ादी के समय बहुत ही अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और हेमा भारली, ये स्वतंत्रता सेनानी थे और 101 वर्ष में इनका निधन हो गया और ये असम की रहने वाली थी। उनका जन्म जो हुआ था 19 फरवरी 1919 को हुआ था और ये पद्मश्री से भी सम्मानित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7वां क्वेश्चन, कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट कौन बन गया है? तो देखिए ये आयोजित होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट हो गया बुंदेसलीगा। ये एक फुटबॉल इवेंट है और हाल ही में लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला जर्मन की प्रसिद्ध फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा हो गया है। यह लॉकडाउन के बाद दोबारा शुरू होने वाली तो दुनिया की पहली प्रमुख खेल स्पर्धा तो बन गई है, लेकिन ये जो है खेला गया है दर्शक के उपस्थिति के बगैर, जबकि उस स्टेडियम में 80,000 दर्शक बैठने की क्षमता थी। फिर भी कोविड-19 को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। बुंदेसलीगा का ये जो अर्थ है इसका होता है फेडरल लीग यानी कि संघीय लीग और इसकी शुरुआत 1963 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए टोक्यो ओलंपिक ये 2020 में होनी थी लेकिन ये अब 2021 में होगी और इसी में भारत के गुडविल एम्बेसडर, भारत के BCCI अध्यक्ष 39वें अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली, इन्हीं को नियुक्त किया गया है। और फीफा अंडर 17 महिला का ये भारत में ही होना था 2020 को, लेकिन ये अब 2021 में होने वाला है, फरवरी मार्च के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान भारतीय डाक सेवा के महानिदेशक कौन है? तो हाल ही में वर्तमान भारतीय डाक सेवा के महानिदेशक अरुंधति घोष को बनाया गया है। कौन है? अरुंधति घोष को बनाया गया है। वी विद्यापति कौन है? तो ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक हाल ही में नियुक्त किए गए। मनोज आहूजा ये CBSE बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और अमित खरे तो अभी बता ही हैं कि सूचना और संचार के मंत्रालय में इन्हें सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नवा क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के राज्यसभा उपाध्यक्ष कौन है? तो हाल ही में हरिवंश नारायण सिंह हैं। पहला राज्यसभा की बात करें कि भारत के पहले राज्यसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो SV कृष्णमूर्ति राव थे। अच्छा, ये M वेंकैया नायडू की बात करें तो भारत के वर्तमान में जो 13वें उपराष्ट्रपति हैं डॉक्टर S राधाकृष्णन, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति सह भारत के पहले राज्यसभा के उपाध्यक्ष भी थे, राज्यसभा के सभापति भी थे। और डॉक्टर S राधाकृष्णन के पास ही, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पास ही राज्यसभा के 2 बार कार्यकाल संभालने का भी रिकॉर्ड इन्हीं के पास है। और एक और है डॉक्टर हामिद अंसारी, उन्होंने भी ये भारत के राज्यसभा
के सभापति का पद 2 बार संभाला है। भारत के ऐसे 2 व्यक्ति डॉक्टर एस राधाकृष्णन और हामिद अंसारी, यही 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने राज्यसभा के कार्यकाल को 2 बार लगातार संभाला है। और वर्तमान में भारत के राज्यसभा उपाध्यक्ष कौन है, तो वो है हरिवंश नारायण सिंह। और देखिए राज्यसभा जो है ये भारत के जो संविधान हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 80 में इसका वर्णन किया गया है। और इसी आर्टिकल 83 के 1 में ये बोला गया है कि राज्यसभा का प्रत्येक 1/3 सदस्य, राज्यसभा का 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होंगे। इसलिए राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। और राज्यसभा जो है इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या पर 250 होती है, लेकिन अभी जो वर्तमान जनसंख्या ये 245 है, जिसमें 233 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से नियुक्त होती है और 12 जो होती है वो राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित होने पर, जिसको हम एंग्लो इंडियन बोलते हैं। और अगर 250 में बात करें तो 238 राज्यसभा और राज्य और संघीय क्षेत्र से आते हैं और 12 राष्ट्रपति देते हैं। राज्यसभा जो है, राज्यसभा का सबसे युवा सदस्य जो है वो MC मैरी कॉम है, जो मणिपुर की ओलंपिक फाइटिंग वाली है और जिन्हें पूमा का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया था, लेकिन अब पूमा का ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर है। और भारत की राज्यसभा का जो सबसे ज़्यादा उम्रदराज सदन के सदस्य हैं वो हैं श्री मोहनलाल बोरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए जो भारत की 9वीं लोकसभा चुनाव हुई थी उसमें सबसे कम महिला सांसद 28 थी। और देखिए 17वीं लोकसभा जो हाल ही में चुनाव हुआ था पिछले, तो वो उसमें सबसे ज़्यादा अब तक की 78 महिला सांसद नियुक्त किया गया, जिसमें सबसे युवा महिला अब तक की भारत की चंद्राणी मुर्मू है। यह ओडिशा के क्योंझर से लड़ी थी लोकसभा चुनाव और ये जीत के सांसद पहुंची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। दुनिया का सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है, तो ये जापान ने ट्रायल किया है, अल्फा एक्स इसका नाम है। इसकी जो स्पीड होगी 400 किलोमीटर पर आवर होगी। इसे 2030 से स्टार्ट किया जाएगा। इस परियोजना को अल्फा एक्स को 2030 से स्टार्ट किया जाएगा और इसकी अनुमानित स्पीड जो रहेगी 360 किलोमीटर पर आवर पर इसको चलाई जाएगी। भारत की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन 18 है, इसकी रफ्तार 180 किलोमीटर पर आवर है। ये भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो कि सबसे तेज़ चलती है। विवेक एक्सप्रेस भारत के सबसे लंबी दूरी तय करने वाली 4286 किलोमीटर अब तक की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है, जो कि इतना किलोमीटर चलती है। और मेघला बुलेट ये जापान की ही सबसे तेज़ चलने वाली बुलेट ट्रेन है, लेकिन अब अल्फा एक्स ट्रायल हो गया है जो कि दुनिया की सबसे तेज़ चलने वाली बुलेट ट्रेन होगी, जिसकी रफ्तार 400 किलोमीटर पर आवर होगी। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर योर रिगार्ड और सपोर्ट करें। थैंक यू।